इसके बारे में बोल रहा था, स्कूल में और क्लास में, ट्यूशन में पढ़ने के अलावा और कौन है जो पढ़ता है घर पे जाने के बाद और भी समय देता है पढ़ाई के लिए? कई गुना कम लोग हैं, है ना। और कई सारे तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। स्कूल में पढ़ने तो नहीं जाते हैं हम लोग। स्कूल में कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? स्कूल में तो हम लोग सिर्फ कंप्लीट करने का शो करने जाते हैं। कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, वो कंप्लीट किया, या उनका पढ़ने का मूड होता है तब पढ़ाते भी है ना स्कूल में। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग स्कूल में थोड़ी लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ तो सीखने के लिए जाते हैं। पढ़ना अलग है, सीखना अलग है। सही है कि गलत है? पढ़ना अलग है, सीखना अलग है, कि एक ही है? पढ़ना अलग है, सीखना भी अलग है, सही है ना। और पढ़ते क्यों है हम लोग? हमारा मकसद होता है पढ़ने के पीछे। पढ़ने के पीछे कुछ मकसद होता है कि बेवजह पढ़ते हैं हम लोग? मकसद होता है। और सीखने के पीछे मकसद होता है, लेकिन सिखाने वाला चाहिए ना। पढ़ने के लिए कोई नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए हम खुद चाहिए, सही है ना। हमको खुद को पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के लिए हम लोग क्या होता है? इंथुजियास्टिक होने चाहिए। पढ़ने के लिए हम लोग इंथुजियास्टिक होने चाहिए। लेकिन पढ़ने के लिए क्या होते हैं हम लोग? पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग होते हैं, हाँ ना। पढ़ने के लिए मतलब हमारा दिल नहीं लगता पढ़ने के लिए। सीखने के लिए हर कोई सिखाता है। सीखने के लिए दिल मतलब हमारा दिल नहीं लगता सीखने के लिए। चिंगम हो तो हम लोग सीखते हैं, कुछ हो एंटरटेनमेंट तो हम लोग सीखते हैं, हाँ ना। कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए सीखने के लिए। पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ने के लिए हमारा इनर सोल बोलना चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब हम लोग पढ़ते। नहीं तो और मैं कितना भी कहूँ ना आप लोगों को कि तुम लोग पढ़ो, मज़ा नहीं आने वाला। मतलब वो कह रही है कि मैं सुबह पढ़ लेती हूँ तो मैं तो सबसे ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, है कि नहीं? मतलब वो उसे मतलब ईगो आ रहा है। पढ़ने में क्या आ रहा है? पढ़ने में ईगो आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है। मार्क्स किसे आएंगे? खुद को आएंगे कि हमें आएंगे मार्क्स तो खुद को आएंगे। लेकिन पढ़ने में वो शो ऑफ करना कितना ज़रूरी है? मैं पढ़ता हूँ, वो शो ऑफ कितना ज़रूरी है? स्नैपचैट में डालना कितना ज़रूरी है कि आई एम स्टडिंग? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम स्टडिंग, आई एम हैविंग स्टडी टाइम, दीज आर माई वर्क बुक्स, दीज आर माई नोटबुक, दीज आर माई हैंड राइटिंग्स। ये हम लोग शो करते हैं मतलब किसके लिए? हमारे लिए या लोगों के लिए? हमारे लिए तो शो क्या करना है? अगर हमारे लिए तो शो करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग शो कर रहे हैं मतलब तो वो तो लोगों के लिए कर रहे हैं, है ना। हम लोग शो कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। और स्टडी जो है होता है वो खुद के लिए करना चाहिए। आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ क्लासेस हम लोगों ने पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए? तो लेट नाइट पढ़ना चाहिए। अर्ली राइजर्स बन जाओ। अर्ली राइजर्स मतलब जल्दी उठने वाले बन जाओ। और जल्दी अगर उठेंगे, जल्दी अगर पढ़ेंगे तो मेमोराइज होगा, है ना, मेमोराइज होगा। लेकिन कितने भी बच्चे आते हैं अपने पास, कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। और अगर आप सीरियसली पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। अगर आप सीरियसली करोगे ना कोई भी चीज़, बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। लेकिन कोई नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो करे आप। और मतलब आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो जो कोई भी स्टैंडर्ड में आप है, अभी से ठान लो, नंबर्स के लिए मत पढ़ो। नंबर्स के लिए कोई भी मत पढ़ो, नंबर्स के लिए पढ़ो मत। नंबर्स पता है ना, मतलब मुझे 17 आए आउट ऑफ 20, ये तो अभी के एग्ज़ाम के लिए आ गया। अगले बार क्या है? मैंने कई बार पढ़ा है ना, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब 3rd टाइम, नाउ दिस इज द 3rd टाइम दैट आई एम टीचिंग। 3rd टाइम पढ़ाया। लेकिन अभी भी लोग थे जो बोल रहे थे सर मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैंने लिखा है, ये शायद लिखा है, या पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। वो मत होने दो आप लोगों के साथ, ये होने मत दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। और रिकॉल करेंगे तब आपको मेमोराइज होगा, तब आपको काम आएगा एग्जाम में। और एग्जाम में काम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। ओनली लिखना पढ़ाई नहीं होती, लिखना कभी भी पढ़ाई नहीं होती, या लिखना मेमोराइज नहीं कराती आपको। लिखना कभी भी मेमोराइज नहीं कराती। लिखना यानी स्टडी होता नहीं है। स्टडी होता है सेल्फ स्टडी, जो आप खुद करते हो, पॉइंट आउट करते हो, रीड लाइन टू लाइन रीड करते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो, उसको इलॉबरेट करते हैं। और ये अगर आप करेंगे तो पढ़ाई होगी। और ये अगर आप करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कितने भी क्लासेस लगा लो, कितने भी स्कूल अच्छी लगा लो, कितनी भी अच्छे क्लासेस होने दो, कितनी भी अच्छी स्कूल होने दो, लेकिन अगर आप खुद होकर नहीं पढ़ेंगे ना स्वामी, खुद होकर नहीं पढ़ेगा ना, ज़िंदगी में ऐसा वाइब्रेशन नहीं होगा तुम्हारे।
ज़िंदगी में वाइब्रेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं कितना भी मारूँ, मैं कितना भी डांटूँ, मैं कितना भी गुस्सा करूँ आपके ऊपर, वो मज़ा नहीं आएगा, वो थ्रिल नहीं आएगा आपको। और वो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसाइड योरसेल्फ। खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम लोग इसके पहले नहीं कर चुके हैं। तो वो सब कुछ करना पड़ेगा। वो अगर हम लोग करते हैं ना, तब आएगा मज़ा, तब हम लोग इलाबोरेट करेंगे, तब हम लोग स्टडी करेंगे, तब प्रोग्रेस आएगा। कब? जब तुम चाहोगे। हम लोग चाहते हैं तो इतना प्रोग्रेस है, तुम खुद चाहोगे तो बहुत ऊपरी लेवल का प्रोग्रेस होगा।